श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय सज्जनों, प्रश्न आता है कि मनुष्यों के शरीर में और देवताओं के शरीर में क्या अंतर है। तो मनुष्यों का जो शरीर होता है वो पृथ्वी प्रधान तत्व होता है, जबकि देवताओं का जो शरीर होता है वो तेज तत्व प्रधान होता है। अर्थात हमारे शरीर की अपेक्षा देवताओं का शरीर शुद्ध होता है। मनुष्यों के शरीर में मल मूत्र पसीना आदि पैदा होते हैं। अतः जैसे हम लोगों को किसी मेले स्वर से दुर्गंध आती है, ऐसे ही देवताओं को हमारे अर्थात मनुष्यों के शरीर से दुर्गंध आती है। देवताओं के शरीर में हमेशा सुगंध आती है, उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती है। अगर हमारे सामने कोई देवता आ जाए तो हम उससे कैसे पहचानेंगे। जिस तरह से हमारी छाया पड़ती है उस तरह देवताओं की छाया प्रतिबिंब नहीं होता है। हमारे पलक गिरते रहते हैं, अतः देवताओं के पलक हमेशा खड़े रहते हैं, वो गिरते नहीं है। ये देवताओं की पहचान है। अगर आपके समक्ष कभी देवता आ जाए तो इस तरह से आप उनकी पहचान कर सकते हैं कि ये देवता है। उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर कर और कई तरह के आप उनसे वरदान भी प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं के शरीर में एक और विशेषता होती है कि वह दूर तक जा सकते हैं एक क्षण में, और जब चाहे वहाँ प्रकट हो सकते हैं। इस दिव्यता के कारण ही तो उनको हम आप लोग देवता कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी हमारे हिंदू सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है, 33 करोड़ देवता है। तो प्रश्न का उत्तर मैं आचार्य शुक्ला आपको देता हूँ कि जो 33 करोड़ कहता है उसे 33 करोड़ नहीं कहा गया है, उसे 33 कोटि कहा गया है। 33 कोटि का अर्थ है 33 प्रकार के। वह 33 प्रकार के देवता कौन है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी आप गिनती करें। 12 देवता आदित्य, 8 वसु देवता, 11 रुद्र देवता और 2 अश्विन कुमार देवता। ऐसे ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य माने जाते हैं। इसके सिवाय मरुदगण, गंधर्व, अप्सराएं आदि भी देवलोकवासी होने से देवता कहलाते हैं। देवता 3 प्रकार के होते हैं, आजान देवता, मर्त्य देवता, अधिष्ठात्र देवता। प्रथम हम आजान देवता के बारे में जानते हैं। जो महासर्ग से महाप्रलय तक अर्थात एक कल्प तक देवलोक में रहते हैं, वे आजान देवता कहलाते हैं। ये देवलोक के बड़े अधिकारी होते हैं। उनके भी 2 भेद है, परंतु इनमें भी 2 भेद है। एक ईश्वर कोटि के देवता और दूसरे साधारण देवता। ईश्वर कोटि के देवता में शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु आते हैं। ये पांचों ईश्वर भी है और देवता भी है। ये पांचों के अलग अलग संप्रदाय चलते हैं। शिव को मानने वाले शैव संप्रदाय, शक्ति को मानने वाले शाक्त संप्रदाय, गणपति को मानने वाले गानपत संप्रदाय और सूर्य को मानने वाले सौर संप्रदाय और विष्णु को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय के भक्त कहलाते हैं। इन पांचों में एक ईश्वर होता है और अन्य 4 देवता होते हैं। वास्तव में ये पांचों ईश्वर कोटि के ही है। दूसरे साधारण देवता में इंद्र, वरुण, मरुत, रुद्र, आदित्य, वसु आदि सब साधारण देवता है। अब हम मर्त्य देवता की चर्चा कर लेते हैं। जो मनुष्य मृत्युलोक में यज्ञ आदि शुभ कर्म कर कर पुण्य कर कर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, वे मर्त्य देवता कहलाते हैं। ये अपने पुण्यों के बल पर स्वर्ग में रहते हैं और पुण्य क्षीण हो जाने पर वहाँ से वापस अच्छे घराने में जन्म लेते हैं। इसके लिए आपने भगवान श्री कृष्ण का
और अर्जुन का संवाद श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक को आप देख सकते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसंति। अब हम आते हैं अधिष्ठात्र देवता तीसरे नंबर के। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का एक मालिक होता है जिसे अधिष्ठात्र देवता कहते हैं। नक्षत्र, तिथि, वार, महीना, वर्ष, युग, चंद्र, सूर्य, समुद्र, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और सृष्टि की मुख्य मुख्य वस्तुओं के अधिष्ठात्र देवता आजान देवता बनते हैं। और कुआं, ट्यूबवेल, खेती बाड़ी, वृक्ष आदि साधारण वस्तुओं के अधिष्ठात्र देवता मर्त्य देवता जीव बनते हैं। अब प्रश्न आता है, जीवों को अधिष्ठात्र देवता कौन बनाता है? भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का अधिकार दिया है, अतः ब्रह्मा जी ने बनाए हुए नियम के अनुसार अधिष्ठात्र देवता स्वतः बनते हैं। जैसे यह किसी को किसी पद पर नियुक्त करते हैं तो उनको उस पद के अनुसार सीमित अधिकार दिया जाता है। ऐसे ही पुण्यों के फलस्वरूप जो जीव अधिष्ठात्र देवता बनते हैं उनको उस विषय में सीमित अधिकार मिलता है। अब अगला प्रश्न भक्त करते हैं कि अधिष्ठात्र देवता क्या काम करते हैं? तो उत्तर यह है कि ये अपने अधीन वस्तुओं की रक्षा करते हैं। जैसे कुएं, ट्यूबवेल, खेती बाड़ी, वृक्ष आदि के अधिष्ठात्र देवता होते हैं। यदि कुआं, खेती बाड़ी प्रारंभ करने से पहले उसके अधिष्ठात्र देवता का पूजन किया जाए, उनकी वंदना की जाए, अर्चना की जाए, उनको प्रणाम किया जाए, तो उनका नाम लिया जाए, तो वह कुएं, खेती बाड़ी की विशेष रूप से रक्षा करते हैं। कुएं के कारण कोई नुकसान नहीं होने देते हैं। ऐसे ही वृक्ष आदि के भी अधिष्ठात्र देवता होते हैं। रात्रि में अगर आप किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं तो उस वृक्ष के अधिष्ठात्र देवता को प्रणाम करें कि मैं आपके नीचे निवास कर रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करें। आप जंगल में शौच आदि कर्म के लिए जाएं तो वहाँ भी जो देवता हैं उनको आप प्रणाम करें। एक मंत्र में आपको बता रहा हूँ, उसे हमेशा याद रखें और शौच आदि कर्म के समय उसे अवश्य बोले। शौच आदि कर्म से पूर्व उसे अवश्य बोले, उत्तम भूमि मध्यम काया, उठो देव में जंगल आया। ऐसा बोलकर सोच जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ रहने वाले देवता, भूत, प्रेत कुपित होकर हमारा अनिष्ट कर सकते हैं। आज वर्तमान में लोग इन सब चीज़ों को भूल गए हैं। जहाँ इच्छा होती है वही मलमूत्र त्यागने के लिए खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और इस कारण देश के अंदर जो उपद्रव हो रहे हैं, जनता आज त्रस्त है, व्यक्ति आज परेशान है। वो पृथ्वी के अधिष्ठात्र जो देवता है, मुख्य मुख्य वस्तुओं के, साधारण वस्तुओं के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, हम उनकी अवहेलना कर रहे हैं, हम उनको नहीं मान रहे हैं। इस कारण अनेकानेक गंभीर बीमारियां, गंभीर उपद्रव का हम सामना कर रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। इसलिए आज मैं आचार्य रमेश चंद्र शुक्ला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये बहुत ही एक सुंदर ज्ञानप्रद कुछ प्रश्नों का उत्तर मैंने आपके समक्ष कहा है। इनको आप अवश्य सुने और अगले व्यक्ति को भी इस ज्ञानपूर्ण दिव्यतम ज्ञान को शेयर करें, जिससे कि अच्छे लोग अच्छी बात जानकर और जीवन में अच्छे कार्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।